पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 58। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार के बारे में। द्रव्यमान और भार में क्या फ़र्क होता है। हम हमेशा कहते हैं हमारा वेट इतना है, हमारा वेट इतना है, ठीक है ना। हमारा वेट 58 किलोग्राम्स है। क्यों? क्योंकि जो भार होता है वही वेट होता है। वेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हमारा भार इतना है। क्यों? जो हमारा भार होता है वो चेंज होता रहता है। अगर हम आसमान में जाएंगे, अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारा द्रव्यमान क्या होता है, जो एक द्रव्यमान होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा वेट इतना है, हमारा वेट इतना है, क्योंकि वो चेंज हो सकता है। ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। ये पढ़ा था हमने, जितना जड़त्व होगा उतना द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जितना होगा उतना ही जड़त्व होगा। पढ़ा था ना हमने। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, जड़त्व उतना ही अधिक होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है। किसी का, जैसे हमने पढ़ा था ना, मास पढ़ा था हमने कि द्रव्यमान, इसका इतना द्रव्यमान है, इस मॉलिक्यूल का इतना द्रव्यमान है, इस परमाणु का इतना द्रव्यमान है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, वो उसका इतना ही रहता है, उसमें कुल पदार्थ इतने ही होते हैं। जबकि वस्तु का भार एक बल है। जो भार होता है वो क्या होता है, एक बल है, जिसमें ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। समझ में आ रहा है। जो भार होता है वो क्या होता है, एक बल होता है, मतलब कि एफ होता है, फोर्स, जो कि ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन से नहीं बदलता। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो कभी भी स्थान में चेंज होता है, तो वो नहीं बदलता। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वस्तु का चंद्रमा पर भार। ठीक है। अब देखिए बेटा, हमने जो पहले वाले में किया था, ये आप देखिए यहाँ पे, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब हम देखो इन्हीं समीकरण को लेकर करेंगे। ठीक है। तो समीकरण, रुको बेटा, मैं दिखाती हूँ आपको। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करा तो हमने उनको लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने जी को काट दिया, एम को काट दिया, हमारा ये बचा, दिख रहा है आपको। इसको हम ले लेंगे समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 ले लेंगे इसको। अब समीकरण 3 में सबका मान रख देंगे। सबका मान आपको रन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, या आपको रन नहीं करना है। आप सीधा लिख दोगे कि चंद्रमा पर भार अपॉन में पृथ्वी पर वस्तु का भार। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, m = 1/6। ठीक है। अब चंद्रमा का वस्तु पर भार ये है, और 1/6 ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। इधर मैं क्लियर दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये है हमारा WM/में WE, तो क्या हो जाएगा, 1/6 है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब ये हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा वस्तु का भार कितना हो जाएगा, 1/6 अपॉन इंटू पृथ्वी पर वस्तु का भार। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पृथ्वी पर हमारा भार कितना है, 48 न्यूटन्स है। ठीक है, तो चंद्रमा पर आपका भार कितना हो जाएगा, उसका 6 से भाग हो जाएगा। तो मतलब हम चंद्रमा पर बहुत ही हल्के होंगे। चंद्रमा पर हमारा जो वेट होगा वो कितना होगा, सिर्फ 8 न्यूटन। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1/6 पृथ्वी पर वस्तु का भार, हमने इसको कैलकुलेट करके हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है।